प्रकृति हम इंसानों के लिए हमेशा से ही कुतूहल का विषय बनी रहती है। हम इसकी एक पहेली सुलझाते हैं तो दूसरी सामने आ खड़ी होती है। इसी क्रम में हाल ही में वैज्ञानिकों ने कामोओलेवा नामक एक अर्ध उपग्रह यानी क्वासी सैटेलाइट का पता लगाया है। ये अर्ध उपग्रह पृथ्वी की कक्षा का अनुसरण करते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। संभव है कि ये चंद्रमा से निकला एक खंड हो सकता है। स्वागत है आप सभी का अध्यय टीवी में। अभिवादन स्वीकार कीजिए केसरी पांडे का और न्यूज दिस आवर के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कामोओलेवा की। कामोओलेवा शब्द का अर्थ है घूमता हुआ अंतरिक्ष का टुकड़ा। इसे अर्ध उपग्रह इसलिए कहा गया क्योंकि ये सूर्य का चक्कर लगाता है लेकिन पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है। ये पत्थर एक फेरी व्हील के आकार का है यानी करीब 190 फीट व्यास का है। इसके छोटे आकार के कारण इसके बारे में अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए काफी मुश्किल था। ये साल भर में एक बार पृथ्वी के नजदीक से गुजरता है और वैज्ञानिक उसी वक्त इसे बेहद शक्तिशाली टेलीस्कोप की मदद से देख पाते हैं। वस्तुतः कामोओलेवा को वर्ष 2006 में हवाई में पैन स्टार्स टेलीस्कोप के माध्यम से खोजा गया था, लेकिन उस वक्त इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए इसके बारे में कुछ पुख्ता जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने इसके बारे में काफी अध्ययन किया और अब जाकर इसकी एक रिपोर्ट नेचर कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट नाम के एक जर्नल में प्रकाशित की है। अध्ययन में पता चला है कि कामोओलेवा का लाइट स्पेक्ट्रम चांद से मिलता है, क्योंकि नासा के अपोलो मिशन से लाए गए पत्थरों का लाइट स्पेक्ट्रम भी बिल्कुल इसी तरह का है। ऐसे में संभव है कि चांद के बनते समय निकले कचरे में से ये पत्थर अलग हो गया है और अब ये सूरज की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पत्थर करोड़ों सालों से धरती के नज़दीक चक्कर लगा रहा है, लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं था। हालांकि ये चंद्रमा से किस तरह से और किस वजह से अलग हुआ और सूर्य का चक्कर कैसे लगाने लगा, इसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये अभी और भी शोध और अध्ययन का विषय है। कामोओलेवा के नमूने को इकट्ठा करने के लिए साल 2025 में एक मिशन लॉन्च करने की योजना तय की गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके अध्ययन से धरती और चांद के प्राचीन संबंधों का खुलासा हो सकता है। तो ये थी बात कामोओलेवा की। और अब आपके लिए एक सवाल, आपको कमेंट करके बताना है कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।